गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम बात करेंगे वो अपने थायोफिन्स पर बात हो रही है। तो थायोफिन्स के जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको थायोफिन्स के प्रिपरेशन के मेथड्स बताए गए थे, जिसमें इनके सिंथेसिस के 3 मेथड्स थे, एसिटिलेशन से और एन ब्यूटेन से और सोडियम सक्सिनेट से। ठीक है, इनसे आपका क्या है कि थायोफिन का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। आज जो बात आती है अब आगे वो क्या आता है, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो ये क्या होते हैं कि एक कलरलेस लिक्विड होते हैं। ठीक है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 84 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और साथ ही क्या है कि ये जो वाटर है उसमें इनसोल्यूबल होते हैं, एब्लेसिल होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, कार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे ईथर है, बेंजीन है, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, विलेसिल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करेक्टरिस्टिक्स पर या स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पर बात करें तो ये क्या है कि इनमें भी क्या है कि जैसे फ्यूरिन में होता है, यूवी स्पेक्ट्रम की बात करें तो जैसे फ्यूरिन में होता है उसी तरह से इसमें है कि इनमें भी क्या होता है 250 टू 131 माइक्रोन का पर क्या होता है कि इनका एब्जॉर्बेशन अधिकतम होता है। ठीक है, और आईआर स्पेक्ट्रम की बात करें, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये क्या होता है 3000 से 3100 यानी कि 3000 टू 3100 पर सेंटीमीटर जो लेंथ की लैम्डा लेंथ है, ठीक है ना, वेव लेंथ पर क्या होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी क्या है कि वाइब्रेशन को प्रदर्शित कर रहा है, तनन कंपन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इनमें जो एरोमेटिक सिस्टम होता है उनमें जो बैंड होता है उसमें की क्या है कि 1590, 1490 और 1400 से सेंटीमीटर पर शो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि सल्फर में क्या होता है -I इफेक्ट। ठीक है ना, -I इंडक्टिव, I फॉर यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होता है NMR स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन के जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं डाउन फील्ड की ओर खिसक जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है किसके, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन बात करें तो इसकी जो थायोफिन है इसकी रिएक्शन क्या होती है कि लगभग बेंजीन की समान ही होती है कि जैसे बेंजीन है, क्योंकि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी कुछ क्या है कि बेंजीन से मिलते जुलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये बेंजीन से अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जो बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, बेंजीन से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उस रीजन से यहाँ पर क्या है कि इसमें जो रिएक्शन आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ज़्यादा सिंपल है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या है कि एक नॉर्मल कंडीशंस में या क्या है कि जो अपन बोलते हैं कि मंद परिस्थितियाँ, ठीक है, यानी कि एक सिंपल कंडीशन में भी क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। भैया आपने जो पीछे फ्यूरेन है, ठीक है, इसके अलावा आपने पिरोल पढ़ा था जिसमें भी क्या है कि वो क्या सभी क्या दे रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे थे। तो उसी तरह से ये भी क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो अपने बेंजीन से इसकी सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं तो बेंजीन से इनकी सिमिलरिटी का रीजन क्या होता है कि इनका क्या है कि जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है, ठीक है, इसके अलावा एरोमेटिक करेक्टर है, साइज है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, ये सभी क्या है कि लगभग बेंजीन के समान है। ठीक है, तो इसकी अपने यहाँ पर क्या है कि कुछ रिएक्शंस, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया। अब योगात्मक यानी कि एडिशन रिएक्शन अभिक्रियाओं पर बात करें तो क्या होता है कि जब इनका क्या कराते हैं
कि हाइड्रोजनेशन किसी कैटालाइस्ट जैसे निकेल या प्लेडियम जो कैटालाइस्ट है सॉरी, इनकी प्रेजेंस में क्या कराते हैं, इनका हाइड्रोजनेशन कराते हैं। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि इनके क्या बनते हैं कि एक सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड बन जाएंगे, यानी कि क्या बनेगा, टेट्राहाइड्रोथायोफीन का निर्माण होता है, जिसे क्या है कि थायोफेन या थायोलेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया में क्या है कि इसके अलावा क्या है कि जैसे प्लेडियम से कराते हैं तो टेट्राहाइड्रोथायोफीन बनती है, लेकिन क्या है कि अगर अपन रानी निकल का यूज करते हैं यहाँ पर किसका रिडक्टेंट के रूज में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनसे क्या बनेगा, ब्यूटेन का फॉर्मेशन, यानी कि एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया कैसे क्या होगी वो भी आपको बता ही रहे। ठीक है, क्या होता है इसमें, यदि थायोफीन के अभिक्रिया थायोफीन की रिएक्शन क्या है, रिएक्शन नहीं बेटा, थायोफीन का हाइड्रोजनेशन प्लेडियम की प्रेजेंस में, कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में कराया जाता है। तो क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉरी टेट्राहाइड्रोथायोफीन, फ्यूरेन नहीं, थायोफीन बनता है। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ये अपनी थायोफीन, ठीक है, इस थायोफीन का क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में होगा, कैटालाइस्ट कौन सा है यहाँ पर, प्लेडियम। ठीक है, प्लेडियम कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे, 4 हाइड्रोजन, यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यदि क्या है, यदि कैटालाइस्ट उत्प्रेरक के रूप में रानी निकल का उपयोग किया जाता है तो एन ब्यूटेन का निर्माण होता है या एन ब्यूटेन बनता है। कि अगर क्या करें कि यानी कि यहाँ पर अपना अदर लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि यदि हाइड्रोजनेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या है कि रानी निकल की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होगा कि क्या बनेगा, एन ब्यूटेन बनता है, यानी कि चेन का क्या हो जाएगा, टूट जाएगी सीधी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रानी निकेल। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेन। प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी, जो क्या है वह गैस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से
जो सेकंड अभिक्रिया आती है वो आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि भी आपको पता है कि जैसे आप पेरोल में फ्यूरेन में आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो भी क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो ये क्या है कि इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि इसके जो गुणधर्म होते हैं वो क्या है कि लगभग बेंजीन के समान है। ठीक है, बेंजीन के क्या है, समान है। तो ये क्या है कि बेंजीन की तरह ही क्या देता है, रिएक्शन देता है। और लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बेंजीन से अधिक होती है। तो बेंजीन से अधिक होने के कारण क्या होगा कि इनका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या होती है कि मंद परिस्थितियों में यानी कि कंडीशंस में, ठीक है, लोग स्लो कंडीशंस में ही क्या कर सकते हैं, संपन्न हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, थायोफिन के गुणधर्म यानी कि करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, गुणधर्म बेंजीन के समान है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से अधिक है। अतः इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्लो कंडीशन कंडीशंस में कराया जा सकता है या कंडीशंस में हो जाती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख अभिक्रिया निम्न। ठीक है, इसकी कुछ मेन अभिक्रिया है वो क्या है कि निम्न प्रकार से। तो फर्स्ट जो आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो आता है, वो क्या आता है, नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में क्या होता है कि जब क्या करते हैं कि जो थायोफिन है, थायोफिन की क्या है कि एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं कि जो फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड है के साथ क्या करते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं। तो क्या बनता है, 2 नाइट्रोथायोफिन का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पर भी क्या है कि अल्फा पोजीशन ही क्या है, यहाँ पर अल्फा प्रतिस्थापी बनेंगे जो भी बनेंगे। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अल्फा प्रतिस्थापी क्यों बनते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्रतिस्थापियों का क्या होगा, यहाँ पर निर्माण होगा। ठीक है, और क्या बनेगा, अल्फा प्रतिस्थापी के रूप में 2 नाइट्रोथायोफिन बनता है। अगर अल्फा क्या है कि पोजीशन ऑलरेडी किसी सब्स्टिट्यूएंट से क्या है कि फिल है, तो उस कंडीशन में क्या बनेंगे, इसके बीटा उत्पाद बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है क्या होता है कि जब
थायोफीन की अभिक्रिया रिएक्शन फ्यूमिंग यानी कि सधूम HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराई जाती है तो क्या होता है 2-नाइट्रो थायोफीन का निर्माण होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी थायोफीन, ये हो गई थायोफीन और इसकी रिएक्शन किसके कराएंगे HNO3 के साथ, प्रेजेंस किसकी यहाँ पर Ac2O, समझ गए ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसकी प्रेजेंस तो यहाँ से क्या होगा डिहाइड्रेशन -H2O और क्या मिलेगा आपको 2-नाइट्रो थायोफीन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, 2-नाइट्रो थायोफीन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन पर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।